आप लोगों को, आपको क्या लगता है पीएम ने क्या कहा? आंदोलनजीवी कहा या फूफी कहा? आज प्रधानमंत्री जी का भाषण अच्छे शब्दों का भाषण था, मगर अर्ध सत्य और झूठे तथ्यों के आधार पर था। प्रधानमंत्री जी ने श्रमजीवी, परजीवी का तो उल्लेख किया, मगर उनकी पूंजीपति जीवी सत्ता का उल्लेख करना प्रधानमंत्री जी भूल गए। प्रधानमंत्री जी, आत्मोद्भुक्त और अहंकारी सत्ता आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती। आप पूंजीपति आश्रित सत्ता सरकार का निर्माण कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। हम आपको साफ कर देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने आज कुछ अवसरों की बात की 2014 के बाद जो आपने पैदा किए, उसका उल्लेख किया, और आपने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता को भी आज के संदर्भित विषय पर बताने की कोशिश की। तो मैं भी सिर्फ 3 लाइन उनकी आज के संदर्भ में आपकी सत्ता पर मैथिली शरण गुप्त क्या कहते, वो कहते, आपने तो अवसर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए गढ़ा है, किसान तो चौराहे पर अपना हक मांगता पड़ा है। आपका कर्मक्षेत्र सत्ता के स्वार्थों से भरा है, पल पल है अनमोल, उठ भारत आंखें खोल। आपका पहला सत्य और तथ्य मैं उजागर करता हूं। ये 2014 का जून का परिपत्र सारे राज्यों को कहा समर्थन मूल्य के ऊपर 150 रुपए बोनस दिया तो मैं आपका अनाज खरीदना बंद कर दूंगा प्रधानमंत्री जी। ये दूसरा शपथ पत्र फरवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कह दिया कि 50% ऊपर समर्थन मूल्य अगर लागत का दे दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। ये तीसरा परिपत्र है जो कि बिहार का है। बिहार ने एक प्रेम पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी आपको, उसकी एक लाइन में आपको बता देता हूं। उस बिहार के प्रेम पत्र में उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मंडियों का वो पूरी तरह खत्म हो गया, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे, आप धान का, मक्के का जो समर्थन मूल्य तय करते हैं बहुत अपर्याप्त है, 2526 और 2532 रुपए कर दीजिए। 2016 में आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2016 खरीफ से लेकर 19 तक 26,140 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने शुद्ध मुनाफा कमाया। अगर ये नहीं होती तो वो सीधा किसानों के खाते में जाता। आपने एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाने का दुस्साहस किया। भूमि के उचित मुआवजा कानून, जिसको सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया था। आपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात की, 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपने लागत का मूल्य प्रधानमंत्री जी बढ़ा दिया। 2,36,000 करोड़ रुपए किसानों से प्रति वर्ष निकालने लगे और सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए, 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को देने का स्वांग आप रच रहे हैं। इन 3 काले कानूनों में आपने असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी है और मंडियां आपने कहा समाप्त नहीं होगी, तो समाप्त होना प्रारंभ हो गई। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, बिहार में तो है ही नहीं जो बिहार गाने गा रहा है। बिहार से नेता बैठे हैं, उनसे पूछता हूं, आपकी बात पे जवाब दे। अजय जी, इनसे पूछा था, इन्होंने तो बताया नहीं। पीएम ने आंदोलनजीवी इनको कहा या फूफी इनको कहा अपने भाषण में? नहीं, ये तो परजीवी है, ये आंदोलनजीवी नहीं है। ये पूर्ण रूप से परजीवी है। ये आंदोलनकारी को फंडिंग फाइनेंस करते हैं। इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने। अभय जी को बस यही कहूंगा, उम्र निकल गई है आपकी, अपने मार्क्स ढूंढते ढूंढते सिर्फ शीशे साफ कर रहे हो आप। अरे अब तो संभलिए। आज तो मनमोहन सिंह जी को इंगित करके मनमोहन जी के शब्दों को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने क्या कहा, वो आपने नहीं सुना। There is a need for an integrated big market where all the farmers can capitalize on goods. वो बात तो आपने नहीं सुनी। क्या वो तीनों कानून उसमें नहीं इंक्लूडेड थे? माननीय प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के, जब एक बात सुना कीजिए तो सब बातें सुना कीजिए। आइए, क्यों भूल जाते हैं कि आप विपक्ष में हैं लेकिन आप सत्ताधारी दल रह चुके हैं 60 वर्ष। ये सत्ता तो आएगी जाएगी, देश चलना चाहिए ना। रिफॉर्म की कोशिश तो आपने भी की है किसानों की, ये भी प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने तो इतना तक कहा कि चलो अच्छा है, मोदी तो वही कर रहा है जो मनमोहन सिंह ने राह दिखाई। लेकिन आप लोग निराशा, कुंठा से इतने ग्रसित हो गए हैं कि मोदी का नाम सुनते ही आप लोग को मिर्ची लगने लगती है। अरे अच्छा काम देश के लिए हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं चेंज करेंगे ऐसे कानून को जिसके कारण पिछले 70 वर्षों में आपके नेता कहते थे कि लगभग 1.5 लाख किसानों ने खुदकुशी कर ली। कानून बदलने की जरूरत है। आपके नेताओं का ऑन रिकॉर्ड बयान है। आज जब उस चीज में एक प्रयास हो रहा है तो उसमें सुधारों की जगह आप झूठ मूठ का मीन में एक निकाल रहे हैं। आज फिर प्रधानमंत्री ने पूरे राज्यसभा में कहा कि कानून पे, मूल बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि भाई इस कानून में काला क्या है। न सिरसा साहब बोल रहे हैं, न कांग्रेस बोल रही है, बस वापस ले लो कानून जी। क्यों ले लो?
अपने राज्यों में लगा के रखा हुआ है, पंजाब में लगा के रखा हुआ, महाराष्ट्र में लगा के रखा हुआ, ज्ञान दूसरे को बांट रहे हैं। कानून वापस ले लो, क्यों ले लो? आप किस बात पे खफा है? आप इस बात पे खफा है कि दोबारा मोदी जी क्यों आ गए? उससे आपके खफा होने से क्या होगा? जनता के बीच में विश्वसनीयता तो आपकी जा रही है ना। हर चीज में विरोध करना, विदेशी ताकतों को सपोर्ट कर देना, यह कहना कि विदेशों में भारत की बड़ी बदनामी हो रही है, सबसे क्या आप अपने आप को हल्के कर रहे हैं? आप और आपके नेता, आपकी पार्टी अपने आप को हल्की करते जा रही है, जनता से पकड़ छूटती जा रही है।